नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज। चर्चित चेहरा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती। आज हमारे मध्य एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में बहुत ऐसे कार्य किए हैं जिससे संपूर्ण राजस्थान गौरवान्वित है। आज हमारे बीच भरत सिंह जी कुंदनपुर, जिन्होंने चित्रकारिता में अपना एक करियर की शुरुआत करने की सोची थी, लेकिन उन्होंने कागज पे चित्र नहीं उकेरकर विकास कार्यों में एक ऐसी मिसाल कायम की और अपने विधानसभा क्षेत्र में ऐसे ऐसे विकास कार्य किए कि वो चित्र ऐसा बनाया कि यहाँ का जो विकास है वो इनका सानी बन गया है। कि आपका जो जीवन है ग्रामीण स्तर से शुरू हुआ, वार्ड पंच से लेकर के आप सरपंच, प्रधान और अनेक दायित्व निभाकर आप इस मुकाम तक पहुँचे हैं। क्या संघर्ष की यात्रा है आपकी? देखिए, ये चुनाव का जो वार्ड पंच और ये तो चुने हुए व्यवस्था के तहत आप बात कर रहे हैं। जी। मैं गांव का रहने वाला हूं, किसान का बेटा हूं। और जब मैं पढ़ लिख कर मेरे गांव आया, 1971 की बात कर रहा हूं, उस समय मैंने देखा गांव में कि अनेक प्रकार की कठिनाइयों से गांव का व्यक्ति जीवित व्यतीत कर रहा है। और उस समय कोई चुनाव भी नहीं हो रहे थे। 71 to 78 मैं एक गांव के नागरिक और युवा के रूप में मैंने गांव के विकास के बारे में, उस क्षेत्र की कमजोरियों के बारे में और उसको कैसे ठीक किया जा सके, उसको उस दिशा में काम करने की मेरी पहल रही है। और जब चुनाव हुए पंचायतों के 78 में पहली बार, बहुत लंबे समय के बाद, तो मैं सरपंच निर्विरोध चुना गया था। तो ये चुनाव तो एक माध्यम है कि जो आप काम करना चाहते हो उसको दिशा देने के लिए अगर आप कोई चुने हुए पद पर हैं तो आपको सहजता होती है, क्योंकि विभाग के पूरी प्रक्रिया के आप हिस्से बन जाते हो। अगर आप फुटबॉल में कोई गोल करना चाहते हैं तो स्टेडियम में बैठ के नहीं कर सकते। फुटबॉल के मैदान में आप आ जाएंगे तो आप फिर आपका जो लक्ष्य है गोल करने का, ये तो स्टेडियम में तो बैठकर आप ताली बजा सकते हो या माथा पकड़ सकते हो। तो मैंने ये सोचा कि हमको इस प्रक्रिया में हिस्सा लेकर, और मेरे से सोचने से ज़्यादा लोगों ने ये सोचा कि इस आदमी को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। तो ये मेरी शुरुआत रही है। कई दशकों का आपका अनुभव है, राजनीतिक रूप से भी और सामाजिक रूप से भी। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में राजस्थान की जो स्थितियाँ हैं उसके बारे में आपका क्या आंकलन है? मैं तो स्पष्ट रूप से कह चुका हूँ, मेरे बारे में कह चुका हूँ कि अगला ये जो चुनाव होगा इस वर्ष के अंत में, मैं इस चुनाव को नहीं लड़ूंगा। और नहीं लड़ने का जो कारण है, एक बड़ा कारण, कि मैं चाहता हूँ कि मैं हटूँ और कोई युवा को मौका मिले और आगे आए। और मेरा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के, मैं उनका आदर और सम्मान करता हूँ। और मैं आपके टीवी के माध्यम से भी उनका सोच उनके साथ है, पर अगर आप मेरे से पूछ रहे हैं तो मेरा सोच यह है कि उनको भी 3 बार मुख्यमंत्री रह गए, पीछे हट जाना चाहिए, युवाओं को आगे करना चाहिए। स्पष्ट मेरा ये संकेत। युवा ही हमारा भविष्य और उसको हम तैयार नहीं होने देंगे। देखिए, किसान के रूप में जब हम खेती करते थे तो बैलों से खेती होती थी, तो बैलों को तो हम खाना बाँट खिलाते ही थे, मगर जो बछड़े थे जो आगे बैल खेती करेंगे उनका बहुत ध्यान रखते थे। जी। सचिन पायलट साहब के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं सोचता हूँ युवा है, ऊर्जा है, कांग्रेस से जुड़े तक हैं, उनके फादर का अथाह स्नेह है मेरे से, और होनहार हैं। एक भूल करी थी उन्होंने बीच में, मगर इस प्रकार की भूल तो हमारे अशोक गहलोत जी ने भी करी, मुख्यमंत्री जी। तो भूल आदमी करता है, इसको दूसरा मेरे ख्याल से गहलोत साहब को सोचना चाहिए, बड़ा हृदय रखना चाहिए और कांग्रेस के हित में उसको आगे करें। और मैं अगर वो ऐसा करते हैं खुले मन से, मैं दावे से कहता हूँ कि स्पष्ट बहुमत से कांग्रेस आएगी। चर्चित चेहरे का हमारा एक सर्वे हुआ था, उसमें सबसे ऊपर नाम आपका आया। क्या वजह मानते हैं आपकी इस विषय को लेकर के आप चर्चित हुए हैं? नहीं, ऐसा है कि मैं ये मानता हूँ कि जो मैं महसूस करता हूँ, जो अंदर है, उसको मैं बाहर निकालता हूँ, बोलता हूँ, और फ़ायदा और नुकसान को देखकर नहीं बोलता।
जो मुझे लगता है कि मुझे बोलना चाहिए। और ख़ास करके अब जब लोग बाग आपको सुन रहे हैं कि ये क्या कह रहा है, तो और आवश्यक है कि जो आपके मन में है, जो आपका सोच है, वो लोगों के सामने जाए। और हम डरते हैं इसलिए कि हमें फ़ायदा और नुकसान क्या होगा। मैं फ़ायदे नुकसान को मैंने कभी तोला ही नहीं। और जो गीता का सार है कि अपना कर्म करो, परिणाम की तरफ मत देखो। लोगों का आरोप है कि आप बहुत कड़वा बोलते हैं। ये तो फिर इस तरह से मेडिकल साइंस के अंदर ये सर्जिकल डिपार्टमेंट ही हट जाए। जी जी। वो तो पेट को चीर देते हैं, आपके अंग निकाल देते हैं, और आपका इलाज ही तो कर रहे हैं वो। सच्चाई बोलनी चाहिए। मैं बोल रहा हूँ ना कि मीठी गोलियाँ ही खिलाएं ना सारी। सफ़ा खाने में जो भी जाए उसको मीठी मीठी गोलियाँ खिलाए। वहाँ तो एक डिपार्टमेंट है, सर्जिकल डिपार्टमेंट है। आपका पूरा पेट चीर देते हैं, पूरे आंतें निकाल देते हैं, जो वो है तो शरीर के अंग निकाल देते हैं। तो वो कड़वा नहीं है क्या? तो कड़वा, जो कड़वी बात है उसको बोलना चाहिए, और उसका आपका फ़ायदा है समाज का, तो बोलना चाहिए। पिछले 5, 10, 15, 20, 25 वर्षों में हमने देखा है कि लोगों का रहन सहन, खान पान, वेशभूषा सब कुछ बदला है, जीवन शैली बदली है। भारतीय जो संस्कृति है उसको विदेशी देश अपना रहे हैं, और हमारी भारतीय युवा पीढ़ी है वो विदेशी कल्चर के पीछे जो है पागल हो रही है। क्या संदेश देना चाहेंगे? पूरे यहीं नहीं, ये तो पूरी दुनिया में हो रहा है। और सैकड़ों भाषाएं जो आपकी मातृभाषा थी, मैं हिंदी और अंग्रेजी और इसकी बात नहीं कर रहा, मराठी की छोटी छोटी भाषा थी, हाड़ौती है। तो इस हाड़ौती में हाड़ौती बोलने वाला हाड़ौती नहीं बोल रहा, तो वो परिवर्तन चेंज हो रहा है। तो ये जो पश्चिमी संस्कृति है, लाजमी है कि उसको उस दिशा में जाएगा। और उसका जब जिन्होंने अनुभव कर लिया तो वो कह रहे हैं कि ये वो नहीं है, वो वापस हमारे देश की संस्कृति तरफ लौट रहा है। तो जैसे समझ में आएगी तब आएगा, मगर अभी तो उसको कोई रोक नहीं पाएगा। एक सर्वे के अनुसार हमने आपके विधानसभा क्षेत्र में भ्रमण किया, तो हमने पाया कि विधानसभा क्षेत्र में जो डेवलपमेंट हुआ है बहुत ही संतोषजनक है। लेकिन अभी आपने कहा कि मैं अगला चुनाव नहीं लड़ूंगा, तो ये जो विकास कार्य जो हो रहे हैं कहीं ना कहीं उसमें अवरोध आएगा, ऐसा हम मानते हैं। तो ये कैसे विकास हो पाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। विकास तो इट्स ऑनगोइंग प्रोसेस, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, मगर हम नए लोगों को मौका देंगे नहीं तो फिर वो बहुत बड़ी भूल होगी आप उसको। और फिर मैं एक चीज़ और जानता हूँ कि प्रकृति के अंदर जब समय पूरा हो जाता है तो अपने आप ही पेड़ जो है उस पर फल पक जाता है, तो उसको कोई तोड़े नहीं, वो टूट के गिर जाता है। तो अगर आप हटेंगे नहीं तो जनता, आप कितने अच्छे हो, वो बोलेगा ये आदमी कहाँ तक बैठा रहेगा, इसको हटाओ। तो अभी मुझे तसल्ली है कि मैंने जो मुझे करना था, और मेरे पास जो एजेंडा था काम का वो पूरा हो चुका है। मेरी ट्रेनिंग एक आर्टिस्ट के रूप में हुई है और मैं चित्रकार हूँ। तो जब एक चित्र पूरा हो जाता है तो उस पर ओवरडू नहीं करते, उसको हटा देते हैं कि ये पूरा हो गया है। और उस पर ज़्यादा काम करेंगे तो वो सुंदर चित्र भी बिगड़ जाएगा। इसलिए मैंने जो करना है, जो मेरा डेवलपमेंट का एक पूरा गोल था वो पूरा हो गया। इसलिए मैं चाहता हूँ नए लोग बाग आएँ, और ज़रूरी नहीं है कि जो नया आदमी आएगा वो हो सकता है आपसे बेहतर काम करे, और हो सकता है कि कमियां रहें, पर होप तो है कि हो सकता है आपसे बेटर करें, हम मौका दें किसी को। चित्रकार होने के बाद भी आपने इस क्षेत्र को जीवन में परिस्थितियां होती है। और मेरे गांव में मेरे अंकल ने मुझे अडॉप्ट किया था, और मैं जब पढ़ रहा था तो उसी समय उनकी डेथ हो गई थी। और उन्होंने अडॉप्ट इसलिए करा था कि गांव में आके मेरे काम वाम को, खेती बाड़ी को देखेगा। तो उस समय मेरे को जो नौकरियां वगैरह मिली, जो ऑफर्स थे, मैं अगर उनको ले लेता तो उस चित्रकार के जीवन में मुझे विश्वास है कि मैं एक सफल चित्रकार होता। मगर जो तस्वीर मैं अभी बना रहा हूँ वो उस तस्वीर को जो मैं बनाता उससे कहीं बेहतरीन है। इसका महत्व जो है, और मुझे खुशी है कि मैंने जो किया वो मैं कर सका, और मैंने गांव के विकास के लिए अपने आप को समर्पित किया। तो मुझे इस बात की तसल्ली है।
आरक्षण एक बहुत बड़ा मुद्दा है और अभी जो महापंचायतें या जातिगत जो व्यवस्था डेवलप हुई है उससे कहीं न कहीं राष्ट्र के विकास में अवरुद्ध आया है। तो आरक्षण को आप किस रूप में देखते हैं? ये एक ऐसा विषय है कि बहुत बार सही बात को होते तक भी बोलने के बाद भी सही चीज़ को सुनना नहीं चाहते, क्योंकि उसको जिसका लाभ मिल रहा है वो उसको छोड़ना नहीं चाहेगा। कोई अगर उसको, क्योंकि इसका आरक्षण का तो एक टाइम लिमिट थी, उस टाइम लिमिट को तो बहुत समय पार हो गया और यहाँ आपके इस कार्यक्रम में चर्चा करने से मेरा पसीना ही ज़्यादा आएगा, बाकी और कुछ लाभ होएगा नहीं। हाँ, 1952 में जो पहला सदन था उसमें आपके पिताजी विधायक थे और आपने भी ये जो सफ़र, राजनीतिक सफ़र किया उसमें आप मंत्री भी रहे हैं और वर्तमान में जो आपका कद है वो राज्य स्तर पे बहुत बड़े लेवल पे है। तो इस यात्रा में आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? राजनीतिक क्षेत्र में आने के लिए उनके लिए क्या आप जो है प्रेरणा देना चाहेंगे? युवाओं को तो मेरा यही संदेश है कि जो युवाओं के पास सबसे बड़ी, उनके पास जो पूंजी है वो ऊर्जा है और उस ऊर्जा को अगर सही दिशा मिल जाए तो वो कमाल कर सकती है। मगर आज समाज में, राजनीतिक क्षेत्र में दिशा भटकने की गुंजाइश ज़्यादा है और सही दिशा मिलना कठिन है, क्योंकि एग्जाम्पल राजनीतिक क्षेत्र में ऐसे मिसाल बहुत कम रह गए हैं कि जो प्रेरणा के स्रोत हों। जब देश आज़ाद हुआ था तो अनेक युवाओं पूरा इसमें जुड़ गए थे महात्मा गांधी की आवाज़ में, क्योंकि एक महात्मा गांधी का फिगर था और उस टाइम के जो लीडर्स थे उन्होंने सब कुछ छोड़कर डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, उस पूरे प्रोसेस में आप कुर्सी पर बैठकर कुर्सी से ले नहीं और समाज को दें, ये सिद्धांत है। वो बिल्कुल रिवर्स हो गया है। कुर्सी पर बैठकर जितना समेट सको वो समेटो और कुर्सी पर बैठो, तभी ये आएगा। तो ये बहुत डरावना जो चित्र है कि राजनीति में आदमी इसलिए आ रहा है कि कुर्सी पर बैठकर प्राप्त करे, मगर जो हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय सब कुछ छोड़कर उस पर आकर जो हमारे नेता थे, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, सब कुछ दिया, कुर्सी पर बैठकर लिया नहीं। और आज हम देखते हैं कि आरोप रखते हैं कि कुर्सी पर बैठकर उसने ये कर दिया। ये बहुत बड़ा परिवर्तन प्रोसेस डेमोक्रेटिक चल रहा है, तो इसी प्रोसेस में से ही सही लोग बाग आगे आ पाएँ, इसलिए युवाओं को मौका देना मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है। आपके जीवन का कोई ऐसा किस्सा जो कहीं न कहीं आपको अंदर तक जोड़ करके चल रहा है, आप अभी भी चल रहा है, और उससे वर्तमान में जो युवा राजनेता है या जो कार्य करने वाले लोग हैं उनको क्या प्रेरणा मिल सकती है? मैं 50 साल के अनुभव के बाद, अनेक अनुभव है, सबको तो शेयर नहीं कर सकता, मगर कुछ अनुभव मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। एक तो मेरा मानना यह है कि किसी भी गांव या कस्बे या शहर की व्यवस्था को बिगाड़ने में जो नीचे के पायदान पर आदमी है उसका कहीं उसमें कंट्रीब्यूशन नहीं है, वो उससे दूर है। और जो भी व्यवस्था बिगाड़ता है वो गांव का और उस शहर का जो जिम्मेदार आदमी है, ये मेरे अनुभव से कह रहा हूँ, जब जिम्मेदार आदमी जिम्मेदार पद पे आ जाए और उसके बाद भी गैर जिम्मेदारी से काम करता है तो उसका सबसे ज़्यादा खामियाना पूरे समाज को भुगतान करना पड़ता है। एक जिस गांव में मेरा जन्म हुआ वहाँ के एक मुखिया का बेटा था, और हमारी परंपरा है कि जो आदमी बड़े घर में पैदा हुआ है उसके लिए इस प्रकार के चुनाव आज के समय में भी कि ये उसका बेटा है, उसको दे दिया टिकट, वो चुनाव जीत जाता है, नाम पे आ जाते हैं लोग बाग। और मगर जब वो, और उम्मीद बहुत होती है लोगों को, और जब काम करते हैं तो कुछ फ़र्क नहीं दिखता, और बल्कि जो उम्मीदें थी उस पर सब पे पानी फिर जाता है। तो ये एक मेरा बहुत बड़ा अनुभव है कि जो जिम्मेदार लोग बाग हैं उनकी गैर जिम्मेदारी से, जिनको मौका दिया जनता ने और उन्होंने उसके पर खड़े नहीं उतरे, इसलिए उसका नुकसान गाँवों को और शहरों को हुआ है। आज हमारे बीच एक ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने चित्रकारिता के क्षेत्र में बहुत अच्छी एजुकेशन ली, बावजूद उसके उन्होंने
कागज पे चित्र नहीं बना करके कोटा के एक विशेष क्षेत्र में आपने गाँवों में विकास करके उस चित्र को साकार किया। ऐसे ही हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हम अगले कार्यक्रम में मिलते रहेंगे। नमस्कार। थैंक यू।